अभी 2 साल भी नहीं हुआ है ना, तो एक काम करो ना भाई, 20% बढ़ा के कर दो ना। नहीं नहीं, वो ओटीएस देखिए, अब ओटीएस का बेनिफिट इनको आपको नहीं मिलेगा, तो वो तो हो नहीं सकता ये बात, क्योंकि ये कल के रोज ऑडिट में ये फंस जाएंगे, इनकी भी नौकरी चली जाएगी, सीबीआई ईडी सब आ जाएगा इनके साथ। ये पैसा हमारा नहीं है ना आपका है, पब्लिक फंड का पैसा है, एंड इट हैज टू गो टू दी पब्लिक ओनली। अदरवाइज कल के रोज इनका ऑडिट हो जाएगा, ये सब चले जाएंगे अंदर, फिर हम ही लोग इनको जमानत भी नहीं देंगे। और आपका प्रपोजल होगा तो चेक अमाउंट यही जमा करवाएंगे कोर्ट में, ये डिमांड आप यही दीजिएगा। अगर आप ये 95 से कम में तो होगा नहीं। 3 to 9 हाँ, person is also present. क्या आपने हुआ हमने आपने कहा था कि जा करके बात करो हाँ हाँ, बताइए। माइक में बोलिए। My lords, we have called them yesterday. हाँ, Then they came, but they have not concluded or they have given any proposal. व्हाट इज योर इंसिस्टेंट मिस्टर कौर? I've said them to settle my account on OTS or other. They can also increase the amount on Bitnote, but they are asking for 1.4 CR, so it's getting more than double on the OTS. My lords, they are asking settlement which has been given 2 years before. 2 years? Yes, sir. Sir, That was given them in Feb 2023. अभी 2 साल भी नहीं हुआ है ना, तो एक काम करो ना भाई, 20% बढ़ा के कर दो ना। 100% बढ़ाना, आप 100% बढ़ा रहे हो, ये चाहते हैं कि कोई उसी रेट पे हो जाए, तो आप 25% बढ़ा के खत्म कर दो, हो जाएगा, चीजें सेटल हो जाएगी। अपना अमाउंट कोट करो ना अब, हाउ मच अमाउंट यू कोटेड? 16 of the balance amount to be paid to bank. बैंक ना, तो 20% अगर एक्स्ट्रा लेते तो आपको कोई फाइनेंशियल ऑब्जेक्शन आता है क्या? नहीं, इनका और- जो मूलधन का जो बकाया है मैंने आपको हाँ हाँ क्लियर किया था। इनका जो मूलधन का जो बकाया है हाँ, अरे पैसा जितना आते जा रहा है लेते जाओ भाई खाता में, और ये 25% बढ़ा के खत्म कर लो, सेटलमेंट कर लो। 95 लाख करीब तो मूलधन बाकी। मूलधन है? अच्छा, मूलधन आपको मालूम है 95 लाख है? Sir, OTS. नहीं नहीं, वो ओटीएस देखिए, अब ओटीएस का बेनिफिट इनको आपको नहीं मिलेगा। ओटीएस होता है वन टाइम सेटलमेंट, ठीक है, वन टाइम मीन्स ओनली वन टाइम इन लाइफ, है ना, तो वो तो हो नहीं सकता ये बात, क्योंकि ये कल के रोज ऑडिट में ये फंस जाएंगे, इनकी भी नौकरी चली जाएगी, सीबीआई ईडी सब आ जाएगा इनके साथ, वहां तक तो दे आर राइट। ऑफिशियल हमने हाँ, बट एक रिजनेबिलिटी के साथ प्रपोजल आप लेके आते हैं, और 95 ओरिजिनल है, मूलधन 95। 95 है ना मूल अमाउंट? Court is ordering on 20%, so we नहीं, नो नो नो, मूल मूल है कितना है, मूल 95 है। और उसके बाद आपके हिसाब से 2 करोड़ होता है, 2.25 करोड़। 2.25 करोड़। आपके हिसाब से कितना रिजनेबल होना चाहिए? मूल तो लियो पैसा भाई, अभी हम भी बैंक से लोन लिए, हमको भी मालूम है कि हर महीने किस्त पटानी है, नहीं तो कल ये हमारे पर तलवार लेके खड़े हो जाएंगे, एंड दैट इज देयर राइट। ये पैसा हमारा नहीं है ना आपका है, पब्लिक फंड का पैसा है, एंड इट हैज टू गो टू दी पब्लिक ओनली। Sir, ये due respect, we are offering 70 lakh rupees. नहीं, ऐसा बार्गेनिंग नहीं होगी भाई, आप ये प्रिंसिपल अमाउंट से कैसे सेटलमेंट करेंगे कब में, आप ये चीज को समझो। Sir, पहले भी वो है। ओटीएस में, ओटीएस की स्कीम का बेनिफिट नहीं होगा, ये तो हम इंटरवीन कर रहे हैं, द कोर्ट इज इंटरवीनिंग, अदरवाइज देयर इज नो डिफिकल्टी फॉर दिस कोर्ट टू अलाउ द एक्विजिशन प्रोसीडिंग टू गो ऑन। वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी दैट द इशू कैन बी रिजॉल्व, एंड आपकी भी जो है इंटीग्रिटी पब्लिक डोमेन में बनी रहे। We don't want to spoil the small industries also. That's why we are trying to resolve the issue between, and we are intervening the matter, which is not the subject matter of the contempt proceeding, I tell you. But since we have a thought process कि चलिए अगर resolve हो सकता है तो let it be resolved. There's no difficulty for this court to do all this exercise. So make a positive proposal with a see that they should also not be put in a hot soup. अदरवाइज कल के रोज इनका ऑडिट हो जाएगा, ये सब चले जाएंगे अंदर, फिर हम ही लोग इनको जमानत भी नहीं देंगे। आई टेल यू, जमानत भी नहीं देंगे इनकी, फिर ऐसा नहीं करेंगे हम काम। Sir, 10 lakh उस समय डिपॉजिट भी किए थे। तो 10 लाख को माइनस करेंगे ना भाई। सर जो डिपॉजिट किए थे वो किस मद में गया है? अरे ठीक है, 10 लाख को एडजस्ट करके देख लेना ना, आप अपने अकाउंट को चेक कर लो। अच्छा एक काम कीजिए, आप दोनों के हिसाब से एज ऑन टुडे कितनी लाइबिलिटी एक्चुअल बनती है और ये कितना आगे बढ़ते हैं, हम इसके लिए आप लोगों को 10 दिन का और समय दे देते हैं। 10 दिन में आप दोनों बैठ के सेटल करके बताइए कि कितने टाइम में ये इशू से रिजॉल्व हो सकता है, और आपका प्रपोजल होगा तो चेक अमाउंट यही जमा करवाएंगे कोर्ट में, ये डिमांड आप यही दीजिएगा। अगर आप
ये 95 से कम में तो होगा नहीं। देखिए प्रिंसिपल अमाउंट से कम नहीं होगा, 10 लाख आप माइनस भी करते हो तो 85 लाख से। अब मैं मान ले चलते हैं कि इसी पेटे उन्होंने दिया होगा, ठीक है भाई, इनका भी तो 10 लाख दिया हुआ है ना, वो भी अब वो जो 10 लाख है हाँ उसको एडजस्ट करने के बाद 95, 95, अच्छा 95 है यानी तो जो हमने जो यस 95 इज द प्रिंसिपल अमाउंट। अब प्रिंसिपल अमाउंट पे ये ब्याज कितना छोड़ते हैं, या आप इनको 95 तो बेसिक पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अब ये 1 करोड़ 2 करोड़ तो नहीं होगा, एक रिजनेबिलिटी के साथ आप बात कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप 25% एक्सेस में करते तो आई थिंक दैट शुड बी रीजनेबल टू ऑल पीपल। आप भी अपना प्रिंसिपल से 25% पाल लेंगे, आपकी अगर बैंक तो प्राइवेट बैंक है ये तो, IIFL है ना, आईएफएल प्राइवेट बैंक है। अगर आपके डायरेक्टर से गेट इट अप्रूवल, वट एवर देयर प्रपोजल इज देयर, गेट इट अप्रूवल फ्रॉम योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन ओनली गो फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द एग्रीमेंट, अदरवाइज यू विल बी इन हॉट सूप। हाँ आपकी नौकरी चली जाएगी। अब थोड़ा देखिए, पैसे का मामला है। ऑल राइट, विल लीज दिस मैटर ऑन 4th जुलाई 4th नवंबर। 8 या 9 कर दें। 8 कर दो, 8 कर दो, चलो 8 नवंबर कर देते हैं, 9 तो छुट्टी है ना भाई। 8-9 यस 8 को कर देते हैं। लिखना इन पर्सन ऑफ डायरेक्शन। आपको क्या नाम है? राम प्रसाद शर्मा। यू आर वर्किंग एज हेड लीगल रिकवरी HFL बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड, एंड यूर Mr. Rajesh Ahuja, the respondent has appeared, and along with Mr. Kesarwani, who has filed their wakalat number 2 dates. You are appearing for RS number 329. 329. The parties are in process of settling the issue. Therefore, list this case on 8 November. On that day, the applicant, the bank, the manager, the respondent officer from the bank as well as borrower shall appear before this court and will inform the court what step they have taken to resolve the issue between them. Yes. 8 November. On the last date, my lord was pleased to observe कि fresh matter रहेगा। Yes, in the press release, all right. Number 3, C. Shikhar Bhaktiyar, C. Lukesh Kumar Misra. Lord, last date of hearing, my lord has directed us to file affidavit that how much amount has been paid to the non-applicant. Interim maintenance was challenged by the applicant, my lord. My lord, today we are filing affidavit with some document, my lord, regarding the amount which has been paid by the applicant to the non-applicant, Next week. my lord. काय का मैटर है?